राधे राधे। कार्तिक महीने में राई दामोदर जी की कहानी कही जाती है। जय हो राई दामोदर जी भगवान की जय। दो माँ बेटियाँ थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए डांसरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज़ देने लगे। राई अपनी माँ से बोली कि मुझे भी डांसरिया चाहिए। माँ बोली कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं, बाजरी है वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूस उड़ के राई की आंख में गई। राई ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वैद्य का रूप धारण कर वहाँ आ गए और आवाज़ देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली कि वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले कि अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई। सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ला 11 के दिन विवाह निश्चित किया। माँ सोचने लगी कि बेटी को क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर बोली कि मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया गढ़ दे। सुनार बोला कि मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई व बढ़िया वो जहाँ भी गई उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई कि अब क्या करें। वो घर आई, झोंपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लाए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेके द्वारिका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पियर गई। भगवान ने सोचा कि राई के तीज भेजूं। 7 जरी के बेस व 5 सोने के पचेटे गुट्टे रखे। 2 हंसों को बुलाया और बोले कि सीधे राई के पियर जाना और रास्ते में कहीं भी मत रुकना। राधा रुक्मण को जब पता चला तो उन्होंने अपने हंसों को अपने महल में बुला के कहा कि थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए और मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल कर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए और पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेके राई के पास गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोट खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान राई को लेने के लिए आई। राई भगवान से बोले नहीं और भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोले। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती। भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली बन के दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखें, तो भगवान गुजरी का रूप बन के दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली कि थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले कि राई तुम उदास क्यों हो, हमने सुना है आप भगवान से नाराज़ हैं। तो राई बोली कि तुझे क्या मतलब है, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले कि हम सहेली जैसी हैं, मन की बात कहो, मैं किसी से भी नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले कि ये कैसे हुआ, मैंने तो जरी के बेस व 5 सोने के पचेटे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा कि तुम कहीं रुके तो नहीं। हंस बोले कि राधा रुक्मण के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। वो बोली कि आप हमारे महल में नहीं पधारे इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले कि आप हमारे को प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले कि कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पस्तीर्त्या राधा रुक्मण को व 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राई को मान दिया, वैसे सबको देना। कहते को सुनते को, हुकारा बढ़ते को, अपने सारे परिवार को। बोलो राधा दामोदर जी की जय। बोलो विंध्याचल जी महाराज की जय। एक दिन गणेश जी के मंदिर का मेला आया।